नमस्कार दर्शकों, मैं खुलासा न्यूज पोर्टल से कुशाल। आज हम बहुत ही एक जो मुद्दा है उस पर बात करने हैं, जिसकी अभी हर पेरेंट्स के दिमाग में ये सवाल चल रहा है, उसको लेके हम चर्चा करेंगे। और ये सवाल जो है वो ये है कि 10वीं के एग्ज़ाम जो हैं अब ख़त्म होने की कगार पे हैं। इस वीक के अंदर 10वीं के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद जो पेरेंट्स के दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल, एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है उनके दिमाग में है कि बच्चे को 10वीं के बाद सब्जेक्ट क्या दिलाएं, कैसे उस सब्जेक्ट का चयन करें, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज हैं सिंथेसिस के डायरेक्टर मनोज बजाज। उन्होंने अनेकों बच्चों के जो भविष्य हैं सुधारे हैं, अनेकों बच्चों के भविष्य बनाए हैं, और ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो करियर के किस मुकाम से खड़े थे और वहां उन्हें किस मुकाम तक वो लेके गए। जहां हजारों पेरेंट्स ऐसे आए जिनको कभी समझ में नहीं आया कि कैसे क्या है करियर काउंसलिंग करें, कैसे बच्चों को चयन करें। उन सभी पेरेंट्स के सवालों का जवाब दिया और उन बच्चों को आज एक बेहतर करियर की तरफ जो है मूव किया। हम बात करते हैं। नमस्कार मनोज जी, पहले तो आपका खुलासा में स्वागत है। मनोज जी, 10th के एग्जाम जो हैं वो अब खत्म होने की कगार पर है। हर पेरेंट्स के दिमाग में सिर्फ एक सबसे बड़ा सवाल रहता है कि 10वीं के बाद सब्जेक्ट का चयन क्या करें। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे जो है ना 10th के बाद में पेरेंट्स सब्जेक्ट का चयन कैसे करें बच्चे का। सबसे पहले मैं खुलासा के सभी दर्शकों को नमस्कार मेरी तरफ से। बहुत ही यक्ष प्रश्न पूछा आपने कि किस तरह से हम चयन करें एज ए पेरेंट्स, कैसे पता चले पेरेंट्स को और बच्चे को खुद को कैसे पता चले कि वो किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। तो इसके कई सारे तरीके हैं। केवल हम अंकों के आधार पर ना करें। जनरली ये थिंकिंग रहती है पेरेंट्स की या बच्चे की खुद की भी कि मेरे इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए हैं, इट मीन्स जो है वो मेरे को इस सब्जेक्ट को लेना चाहिए। किसी बच्चे के साइंस में 90 प्लस आ गए, अब वो सोच रहा है कि साइंस में 90 प्लस आ गए तो साइंस लेनी चाहिए। तो एक तो अंक तो अपनी जगह है, एक वो एक पार्ट है, 1/3 पार्ट है। उसके साथ साथ बच्चा और पेरेंट्स दोनों ये एनालिसिस करें कि बच्चे को जो 5 सब्जेक्ट 10th में पढ़ाए जा रहे थे, साइंस के भी 2 पार्ट हैं, साइंस फर्स्ट फिजिक्स केमिस्ट्री, साइंस सेकंड पार्ट हो गया बायो। इन दोनों में से किस में, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। दूसरी चीज़ मैथ्स में इंटरेस्ट कितना आ रहा था। तीसरा इंग्लिश, चौथा हिंदी और 5वां SST। और राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए संस्कृत भी है पर वो एक लैंग्वेज हो गया। तो इन 5 सब्जेक्ट में से लैंग्वेजेस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, या सोशल साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, या मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, या साइंस में। और साइंस के भी 2 पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। तो इंटरेस्ट किस में ज़्यादा आ रहा है, एक ये देखें। और तीसरा जो आयाम है इसके अंदर कि उस बच्चे को प्रोफेशन कौन सा अच्छा लगता है। जनरली क्या होता है कि कुशाल जी के अपने जैसे ही अपन लोग ये देखते हैं कि बच्चे से पूछते हैं, बच्चा समाज में जो चीज़ सुनता है कि बेटा क्या बनोगे बड़े होकर के, तो बच्चा बोलता है डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा। क्योंकि वो माँ बाप को बचपन से ये सुनते हुए आया कि डॉक्टर इंजीनियर बनने वाला बड़ा अच्छा काम होता है। एकेडमिक रूप से जो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वो बहुत अच्छा है। एक्चुअली बच्चे का मतलब डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं है। बच्चे का मतलब है, अगर वो ये कह रहा है कि डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, इट मीन्स वो एकेडमिक्स में कुछ करना चाह रहा है। अब उसको नॉलेज अभी तक इतनी है कि पढ़ाई में अच्छा होना मतलब डॉक्टर इंजीनियर होना। तो वो आप उसको यूं नहीं समझे कि ये डॉक्टर बनना चाह रहा है या इंजीनियर बनना चाह रहा है, आप ये समझे कि ये पढ़ाई में कुछ आगे करना चाह रहा है। अब उस बच्चे को और आपको मिल करके ये खोजना होगा कि किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि है। तो मैं सभी बच्चों को कहता हूँ, पेरेंट्स को कहता हूँ कि आप बच्चे से ये पूछें, और बच्चे को अगर ज़्यादा जानकारी नहीं है तो उस प्रोफेशन की जानकारी करवाएं। डॉक्टरी प्रोफेशन में क्या क्या होता है, इंजीनियरिंग में क्या होता है, उसकी काउंसलिंग करवाएं जगह जगह पर। आजकल यूट्यूब पर ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मैटर अवेलेबल है। आप किसी फील्ड को जानना चाहते हैं, कोई बच्चा कहता है मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ, तो कॉमर्स के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, CA है, CS है, CFA है, मैनेजमेंट का साइड है, तो उसकी जानकारी आजकल 10-15 मिनट की वीडियोस मिल जाते हैं जिसके अंदर उस प्रोफेशन की सारी जानकारी अपने को मिल जाती है। तो और उसका जीवन कैसा होता है, एक अकाउंटेंट का जीवन कैसा होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक डॉक्टर का जीवन कैसा होता है, बच्चा कौन से प्रोफेशन के थ्रू अपना जीवन यापन करना चाहता है। क्योंकि उसको उस प्रोफेशन में लोग बड़ी अजीब अजीब सी बात लाते हैं कि सब डॉक्टर में 12 साल लगेंगे, इंजीनियरिंग 4 साल में हो जाएगी। अरे भाई 4 साल और 12 साल थोड़ी करनी है, वो काम तो जिंदगी भर करना है। ना वो 4 साल करना है, ना वो 12 साल करना है, वो काम 60 साल तक करना है, 60 ईयर्स तक उसी प्रोफेशन में रहना है।
तो आप उस प्रोफेशन की बारीकी को देखते हुए उस किस प्रोफेशन के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, नाम से नहीं कि डॉक्टर का नाम अच्छा है या उस प्रोफेशन में पैसा अच्छा है, आपको वो काम करना कितना अच्छा लग रहा है। आप कोई किसी आर्टिस्टिक फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो वो काम करना कितना आपको अच्छा लग रहा है। आप स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं तो वो स्पोर्ट्स क्या खाली एक तेंदुलकर की फोटो देख करके तो क्रिकेट में नहीं जाया जा सकता। आपको क्या 10-12 घंटे क्रिकेट खेलने में आनंद आता है क्या? क्योंकि आपको जिंदगी में आप जब तक रिटायर नहीं होंगे आपको 12 घंटे वो खेल खेलना पड़ेगा। तो आपको क्या काम करने में इंटरेस्ट आ रहा है, आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में या स्पोर्ट्स में या आर्ट्स एंड कल्चर में ज़्यादा है, और आपके अंक भी किस में ज़्यादा आ रहे हैं। इन तीनों का संतुलित अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि हमें कौन से फील्ड में जाना चाहिए, और जिस फील्ड का चयन करें तो उसके अनुसार फिर सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए। और उसके लिए आजकल बहुत सारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स भी अवेलेबल हैं कि साहब हमें इस फील्ड में जाना है, अब हम सब्जेक्ट कौन सा ले लें, क्या क्या 11th-12th में क्या सब्जेक्ट्स ले लें, हमें मेडिकल में जाना है हम क्या करें, हमें इंजीनियरिंग में जाना है क्या करें, हमें सीए बनना है आगे जाके, हमें आईएएस अधिकारी बनना है तो क्या करें, हमें ब्यूरोक्रेसी में जाना है। तो आप काउंसलिंग एक्सपर्ट्स की भी इसमें सहायता लीजिए। बहुत सारे लगभग बीकानेर जैसे शहर में भी काउंसलिंग एक्सपर्ट्स भी हैं। आज मेरे हिसाब से बीकानेर में अगर हम बात करें, और बीकानेर से बड़े शहर में तो और मिल जाएंगे, तो कम से कम आज बीकानेर जो कि एक संभाग मुख्यालय है, तो यहाँ भी लगभग मैं मानता हूँ कि 10 से ज़्यादा ऐसे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स आज अवेलेबल हैं जिनसे आप बड़ी अच्छी काउंसलिंग ले सकते हैं। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि नंबर कभी मायने नहीं रखते, और ये अक्सर जो है कहा जाता है कि नंबर मायने नहीं रखते। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में नंबर आए तो इस वजह से आप उस सब्जेक्ट का चयन न करें, बल्कि ये देखें कि किस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, क्योंकि किसी काम को करने के लिए, किसी आगे करियर बढ़ाने के लिए उसमें रुचि होना जरूरी है। एक सर मैं एक चीज़ कहता हूँ, हर पेरेंट्स आज भी देखते हैं हम कि 10th के बाद या 10th जब स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं वो वहीं से सोचना शुरू करते हैं। तो बच्चों के करियर को लेके कौन सी क्लास से हमें उन पर वॉच करना स्टार्ट करना चाहिए, और क्या ऐसी चीजें देखनी चाहिए जिनसे ये पता चले कि ये बच्चा किस फील्ड में जा सकता है या कौन सी क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकता है? देखिए, वैसे तो क्या हो कि ये जितना जल्दी हो उतना बढ़िया है, लेकिन फिर भी अगर अपन बात करें कि कौन सी तक तो हो ही जाना चाहिए, किस क्लास तक या किस एज तक, तो मेरा ये मानना है कि गार्जियंस को, पेरेंट्स को अपने बच्चों को 6th से बहुत सिंसियरली वॉच करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि 6th, 7th, 8th, इवन 5th में भी देखना चाहिए। ये 5th, 6th, 7th, 8th ये जो 4 साल है, आप बच्चे को देखिए कि वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। जैसे आपको पता चल गया कि 3rd, 4th, 5th आते आते 6th आते आते मालूम चल गया कि बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, और पर्टिकुलर किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा भी कर रहा है, या बच्चा आर्ट्स एंड क्राफ्ट के अंदर बड़ा अच्छा कर रहा है, या बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है। और देखिए, कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट का इंटरेस्ट इस बात पे डेवलप होता है कि सब्जेक्ट का इंटरेस्ट टीचर कहाँ अच्छा मिला। अगर आपके साइंस के टीचर बड़े अच्छे हैं तो आपको साइंस में बड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा। सोशल स्टडी के टीचर उतने अच्छे नहीं मिल पाए कि वो इतना इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ, तो टीचर पे भी कई बार डिपेंड करता है। तो अगर आपके बच्चे को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अच्छे टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, और अच्छे टीचर का पता कैसे करें कि अगर मान लीजिए क्लास के सारे बच्चे उस सब्जेक्ट के अंदर बोरियत महसूस कर रहे हैं या उस सब्जेक्ट के अंदर उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं टीचर में कमी है। तो आप उसको स्कूलिंग के बाद एक्स्ट्रा फैसिलिटी अवेलेबल करवा करके देख लीजिए, जांच लीजिए कि उस सब्जेक्ट में कहीं उसका बेसिकली इंटरेस्ट नहीं है या टीचर की वजह से इंटरेस्ट नहीं है। कई बार क्या होता है, टीचर अच्छा नहीं मिला, अब आपने शाम को अच्छी उसको ट्यूशन करवा दी, एसएसटी में बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा, और सारे बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि, और ठीक है, टीचर की अपनी गरिमा है, हम स्कूल्स के अंदर हम ये या किसी भी संस्था में हम ये नहीं कह सकते कि सारे सब्जेक्ट के इक्वल टीचर मिल जाएंगे। तो आपने उसको एक्स्ट्रा एफर्ट शाम को उस सब्जेक्ट में करवाया, उसके बावजूद भी उसमें इंटरेस्ट उतना नहीं आ रहा, और वो ठीक है 60, 70, 80, 90% ले आता है और नंबर ले आता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट के अच्छे एक्सपर्ट टीचर्स अवेलेबल करवा के, स्पोर्ट्स में भी जैसे मैंने क्या किया कि मेरी बच्ची स्पोर्ट्स में जाना चाहती थी, तो मैंने देखा कि इसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है कि नहीं है, तो मैंने उसको 8 ट्रायल करवा के 4-5 स्पोर्ट्स करवाई। कुछ दिन एक स्पोर्ट्स ज्वाइन करवाया, दूसरे स्पोर्ट्स पे भेजा 10-15 दिन के लिए, तो उसको एक समझ में आ गया कि मेरे को इस स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे वो एथलेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी, जबकि मेरी इच्छा थी कि वो एथलेटिक्स की जगह बैडमिंटन या लॉन टेनिस या
टेबल टेनिस या इस तरह के गेम्स के अंदर जो है पार्टिसिपेट करे। लेकिन सब जगह मैंने उसको 3-4 महीनों में सब जगह ट्रायल करवाया और अल्टीमेटली शी गॉट इन एथलेटिक्स। उसको एथलेटिक्स में जाना था, तो उससे उसको भी कंफर्म हो गया, मुझे भी कंफर्म हो गया कि नहीं, इसका एथलेटिक्स के प्रति बड़ा अच्छा लगाव है। तो ये पता चल जाता है, तो हिट एंड ट्रायल करने से मालूम चल जाएगा। बाकी आप जो है वो बच्चे के इंटरेस्ट को, अगर आप बच्चे में 5th क्लास से आप इंटरेस्ट लेने लग जाएं उसकी एकेडमिक्स में, उसकी स्कूल लाइफ में थोड़ा सा अंदर झांकेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इंटरेस्ट किस में है। आप जो है वो बच्चे के इंटरेस्ट को, अगर आप बच्चे में 5th क्लास से आप इंटरेस्ट लेने लग जाएं उसकी एकेडमिक्स में, उसकी स्कूल लाइफ में थोड़ा सा अंदर झांकेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सिंथेसिस से मनोज बजाज, जिन्होंने हजारों बच्चों का जो भविष्य है सुधारा है, बीकानेर में एक आयाम स्थापित किया है। वो सुविधाएं बीकानेर में दी है जो कभी कोटा में बात हुआ करती थी, सीकर में हुआ करती थी। वो सारी सुविधाएं, वो स्टडी मेथड, उससे एडवांस स्टडी मेथड के साथ जो है बीकानेर के बच्चों का भविष्य सुधारा। और बहुत अच्छी बात कही कि नंबर मायने नहीं रखते, सब्जेक्ट चयन आपके उस बच्चे के इंटरेस्ट पे करें कि बच्चे का कौन से सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट है। हो सकता है अगर वो मैथ में 90 नंबर ला रहा है और साइंस में 70 नंबर ला रहा है, तो आप ये तय ना करें कि 90 अगर मैथ में आए तो वो उसके लिए बेटर सब्जेक्ट होगा। आप उसका इंटरेस्ट देखें। और दूसरा एक बहुत अच्छी बात कही, ये जो समस्या है वो हर पेरेंट्स के हर दिमाग में ये सवाल रहता है और वो 10th में आके कहीं ना कहीं सोचने लगते हैं क्या करें। तो सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि 5th क्लास से ही जो है आप बच्चों पर वॉच करनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जिसका इंटरेस्ट जिस तरफ से होगा वो कहीं ना कहीं उस तरफ मूवमेंट करने लग जाएगा। जरूरत है सिर्फ आप उस बच्चे के टैलेंट को थोड़ा थोड़ा ध्यान देके पहचानें और उसको सही दिशा में जो है गाइड करें, ताकि उनका भविष्य सुनहरा बन सके। नमस्कार, ऐसे ही लगातार जो है जानकारी और अपडेट करते रहेंगे। मैं कुशाल सिंह मेड़तिया, कैमरामैन दिगेश्वर सेन के साथ।